दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यूजीसी क्या है। तो दोस्तों यूजीसी को हिंदी भाषा में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है और इसी को शॉर्टकट में यूजीसी कहते हैं। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। तो दोस्तों यूजीसी जो है वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी माना जाता है और यूजीसी एक ऐसी पावर है कि उसके हाथों में हायर एजुकेशन को लेकर के करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करने वाला एक पावर है। दोस्तों इसी यूजीसी क्या है और इसके अनुसार छात्रों के भविष्य तय होते हैं। और दोस्तों जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी की जांच करने के लिए इसके पास पूरी तरह से मान्यता प्राप्त रहती है, जिससे यूजीसी विभाग जो है वह करोड़ों छात्रों के शिक्षा को लेकर के और उनके हितों में काम करने के लिए और जितने भी हमारे भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उन सभी का मान्यता देना इन्हीं के हाथ में होता है। और दोस्तों छात्रों के हितों की बात करने वाले और उन छात्रों की अच्छी तरह से शिक्षा मिलने और उच्च शिक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह जिम्मेदारी से यूजीसी काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूजीसी का काम क्या होता है। तो दोस्तों यूजीसी का काम ये होता है कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों का मान्यता प्राप्त कराता है और दोस्तों ऐसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों में धन राशि का वितरित करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर यह यूजीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। और हमारे भारत में तो दोस्तों हमारे भारत में जो है यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी और जैसे अधिनियम के तहत की गई और किसके लिए अधिनियम के तहत बनाए गए थे कि हमारे भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के हिसाब से निर्धारण किया जाए और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी से अच्छे तरीके से उन सभी विश्वविद्यालयों का रखरखाव किया जाएगा ताकि इन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो सके। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता रहा होगा कि आखिर यूजीसी का हेड ऑफिस कहां पर बना हुआ है। तो दोस्तों जो यूजीसी का मुख्य कार्यालय है वह दिल्ली में 3 जगह पर है। पहले नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग जो 35 फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक दक्षिण परिसर में बना हुआ है। दोस्तों जो 2026 में यूजीसी का जो नया बिल आया है इस बिल का उद्देश्य यही है कि सभी छात्रों के लिए न्याय संगत और समावेशी शिक्षा का वातावरण तैयार करना और जितने भी विश्वविद्यालय हैं इन सभी विश्वविद्यालय में जो अनुदान होता है उन सभी अनुदान का उपयोग आयोग के तरफ से निष्पक्षता और समानता और सुरक्षित सभी छात्रों को एक बराबर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यूजीसी अधिनियम में 2026 में जो लागू किया गया है इसमें यही नियम बनाया गया है कि भारत में जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उन सभी में एक सामान्य को लेकर के भरपूर बढ़ावा दिया गया है। यह सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी में कई अनिवार्य प्रावधान भी शामिल कर देना चाहिए कि दोस्तों अगर आप किसी भी छात्र के साथ भेदभाव विरोध प्रकोष्ठ और संस्थाओं को हम जाति धर्म करेंगे या विकलांगता के आधार पर जो भेदभाव करते हैं इन सभी से जुड़ी शिकायतों को संभालने के लिए भी एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित कर देना चाहिए। दोस्तों एक चीज तो जरूरी होना चाहिए कि किसी भी संस्था में कॉलेज या विश्वविद्यालय में की बात नहीं है, हर संस्था में और हर जगह से एकदम पूरी तरह से जाति धर्म और भेदभाव की समस्या को पूरी तरह से
खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शहर में तो कम, लेकिन देहात में अभी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग माने या ना माने, जबरदस्त तरीके से जात पात को लेकर के भेदभाव होता रहता है। और कौन छोटा कौन बड़ा का भेदभाव अगर नहीं होता है तो शायद सही रहता। दोस्तों यही नहीं, उसी में जाति सूचक शब्दों का लोग गाली भी देते हैं। जाति सूचक शब्द का गांव में तो ज्यादा प्रयोग होता है, तो इसको तो एकदम से पूरी तरह से मिटा देना ही चाहिए। क्योंकि जाति पाति को लेकर के जो भेदभाव है स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो सरकार को एक नियम तो जरूर बनाना चाहिए कि जो जात पात है किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, यूजीसी का इतिहास क्या कहता है? तो दोस्तों यूजीसी का सबसे पहले गठन 1945 में अलीगढ़ और बनारस और दिल्ली, यही तीनों विश्वविद्यालय को केंद्र मान करके इन तीनों विश्वविद्यालयों के कामों को देखने के लिए बनाया गया था। और 1947 में इसकी जिम्मेदारी का विस्तार पूरे भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया था। और दोस्तों 1949 में यूनाइटेड की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर यूजीसी का फिर से गठन का सिफारिश किया गया था। और यह सिफारिश 1948-49 के बीच विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी। दोस्तों उसके बाद इसकी अध्यक्षता में राधा कृष्ण ने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने और सुधार एवं विस्तार का सुझाव देने के लिए किया गया था। दोस्तों 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदान यूजीसी द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। और इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा प्राकृतिक संस्थान और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना आजाद कलाम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही यूजीसी है और इसको 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में लाया गया था। और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार द्वारा एक वैधानिक संगठन बना दिया गया, जिसका कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षक, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना था। दोस्तों नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को पारित होने पर उग एक वैधानिक निकाय बन गया। और 1994 और 1995 में यूजीसी ने पूरे हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने संचालन का शुरुआत किया था। दोस्तों दिसंबर 2015 में भारत सरकार में यूजीसी के तहत एक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा स्थापित किया गया, जो अप्रैल 2016 तक सभी संस्थाओं को रैंक किया गया। और फरवरी 2022 में आईटी दिल्ली के विद्युत इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर और जेएनयू के पूर्व कुलपति एवं जगदीश कुमार को यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों भारत में स्वायत्त महाविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जो विश्वविद्यालय से संबंध होते हुए भी शैक्षणिक मामलों में स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसे अपना पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन डिग्री संबंध विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। एक ऐसा संस्थान है जो किसी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और यह संबंध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करता है। दोस्तों 25 अगस्त 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने भारत में संचालित 21 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची भी जारी की थी। दोस्तों यूजीसी ने कहा कि यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में कार्यरत यह जो 21 फर्जी
यानी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान फर्जी घोषित किए गए हैं और इन्हें कोई डिग्री प्रदान करने का अधिकार भी नहीं। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।